गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एक्चुअली में आशीष टेक्निकल क्लासेस का न्यू एड्रेस हो गया है मेबेरी अपार्टमेंट बिसाइड महेंद्र प्रसाद इंटर महिला कॉलेज, स्टडी प्लानेट कैंपस, सर्कुलर रोड, रांची। बाद में मैं इसको एड्रेस को इंडिकेट कर दूंगा लास्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं। किस ब्रांच से? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। अब इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ईसी, अगर इससे आप डिप्लोमा किए हैं यानी पॉलिटेक्निक, या आप बीटेक किए हैं, राइट। अगर आप इसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इसी में सब ब्रांचेज भी होता है, कुछ जगह पे इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी बोला जाता है, या सिर्फ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। कभी कभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच भी बोला जाता है। ये सब जो भी है वो सारा का सारा आएगा इसी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो देखिए, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तब आप जेई, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तब जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर बेस्ड पीएसयूज पे में आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप बीटेक किए हैं तब आप समटाइम जेई में एलिजिबल होंगे। जो एलिजिबल करेगा, जो स्टेट्स पीएसयूज में एलिजिबल होंगे, आप ए लेवल में या स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम में एलिजिबल होंगे। इनके अलावा आप एलिजिबल होंगे गेट में, आप एलिजिबल होंगे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, इन सब में आप एलिजिबल होंगे। और पीएसयूज में सारा पीएसयूज आ जाता है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी, डीआरडीओ, व्हाटएवर, जो भी डीएमआरसी, सारा का सारा। और देखिए यहां जो जेई है, जेई डिप्लोमा वाले के लिए, ये वाले जेई में सम ऑफ द जेई में बीटेक वाले भी एलिजिबल रहते हैं, अगर स्टेट इजाजत देती है तो। नहीं देती है तो एलिजिबल नहीं होगा। जैसे कि जेएसएससी जेई में बीटेक वाला भी एलिजिबल है, राइट। ओके, अब हम लोग यहां बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि आप डिप्लोमा किए हैं तो क्या सिलेबस पढ़ना है, और बीटेक किए हैं तो क्या सिलेबस पढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है, जब कोई है जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन, लेकिन उसमें एलिजिबल कर दिया है बीटेक वाले को भी, ऑब्वियस सा बात है सिलेबस बीटेक का फॉलो करेगा, डिप्लोमा वाले को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, राइट ना। ओके, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको यह बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर आपका है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, और क्या पढ़ने से आपको कोई भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में या जूनियर इंजीनियर लेवल का पीएसयूज एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यही बात हमने फोकस किसको रख के ये वीडियो बना रहे हैं, बीटेक वाले को। लेकिन तो इसमें डिप्लोमा कवर अप करेंगे, यानी कि डिप्लोमा वाले को अपना लेवल अप करना है, समझ में आई बात ना। और आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है गवर्नमेंट सेक्शन में। किस सेक्शन में? गवर्नमेंट सेक्शन में। गवर्नमेंट सेक्शन में आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, चाहे जूनियर इंजीनियर चाहे इंजीनियर्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स में अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। तो उन कम अपॉर्चुनिटी में भी आप अपना अगर एक पहचान बनाना चाहते हैं, आप अपना एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो तैयारी कैसी होनी चाहिए उसके लिए हम लोग बात करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सिलेबस क्या है उसके बारे में थोड़ा आते हैं।
सिलेबस। आपको इसमें पढ़ना होता है नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी, इसको सम टाइम बेसिक इलेक्ट्रिकल भी लिख देते हैं लोग। क्या लिख देते हैं? बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इसमें ईडीसी, शॉर्ट में नाम है इसका, डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। इसको आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है ईडीसी का? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड इसमें पढ़ना है आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए ईडीसी में आपको आएगा सेमीकंडक्टर क्या है एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस, पीएन जंक्शन, उसके बाद हम लोगों को बीजेटी क्या है, मॉसफेट क्या है, इन सब चीजों के बारे में आएगा। एनालॉग में उन चीज का एप्लीकेशंस आएगा। हम लोग इसमें बात करेंगे डायोड का एप्लीकेशन पार्ट्स, एंड देन इसमें हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम सर्किट के बारे में इन डिटेल, ऑसिलेटर्स वगैरह वगैरह के बारे में। ओके। फोर्थ जो आपको पढ़ना है बीइंग अ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट। फिफ्थ जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर में आपको पढ़ना है एक्चुअली में 8085 एंड 8086 के बारे में। माइक्रो कंट्रोलर में आपको पढ़ना 8051 के बारे में डिटेल में। राइट गाइड्स, अब तक 5 सब्जेक्ट का हमने नाम लिखा है यहां। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है 6 कंट्रोल सिस्टम। क्या पढ़ना है? कंट्रोल सिस्टम। 7 आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें आपको एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एडवांस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड टर्म विल बी हियर इन द सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट 8th जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें क्या क्या बात हम लोगों ने कर लिया। देखिए नेटवर्क थ्योरी, ईडीसी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर। नेक्स्ट हम लोग बात किए कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, मेजरमेंट
एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। राइट। 9th जो हम लोगों को पढ़ना है, यहां पे एक आता है EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, बेसिक आइडियाज। ठीक है, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए पावर सिस्टम है, जैसा कि पावर सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। समझ में आई बात ना? ऐसा। नेक्स्ट हम लोगों को 10th जो पढ़ना है वो है सिग्नल एंड सिस्टम। ये खास करके बीटेक वाले को पढ़ना है, सिग्नल एंड सिस्टम। इसमें एनालॉग सिग्नल सिस्टम, डिजिटल सिग्नल सिस्टम दोनों आएगा। ठीक है ना? ऐसा। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है यहां वो है थोड़ी बेसिक आइडिया ऑफ मशीन्स, जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। मशीन्स। और कुछ बचा? नेटवर्क थ्योरी, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। देन हम लोग बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में, सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में, मशीन्स के बारे में। राइट। ये इसके अलावा आपको थोड़ी नॉलेज होना चाहिए मैथ्स का, स्पेशली इंजीनियरिंग मैथ्स का, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स के बिना सब्जेक्ट को भी आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना ही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और 13th है थोड़ा जनरल साइंस का आइडिया होना चाहिए, जनरल साइंस खास करके फिजिक्स का। ठीक है? ऐसा। देखिए, अगर आप एग्जाम लिखने जाते हैं PSUज में, इसरो, DRDO जहां आपकी वैकेंसी आती है, DMRC, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की वैकेंसी यहां अभी फिलहाल नहीं आ रही है BSNL में, लेकिन आती है BSNL में भी। राइट। BSNL JEE में ये वो एग्जाम है, या कभी कभी और एक एग्जाम है, मैं इंडिकेट कर देता हूं, SSC कंडक्ट करती है प्रसार भारती का। इसका प्रसार भारती। ये सब एग्जाम जो है या SSC ही कंडक्ट करती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, IMD में। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का और वैकेंसी आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो आता ही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा भी आपका वैकेंसी आता है इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक पोस्ट। ना? ऐसा। ये सब जगह पे कंफर्म है कि किसका वैकेंसी आते ही रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले डिप्लोमा होल्डर के लिए और बीटेक होल्डर के लिए। ठीक है ना? बीटेक वाले के लिए और भी अपॉर्चुनिटी है, गेट क्वालिफाई कर लेगा, इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन खास करके डिप्लोमा वाले ये इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सिलेबस हमने लिखा है ये आपको कवर अप करना होगा, तभी जाकर के आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज बहुत टाइट होती है, बहुत सारे को आप जान ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए इसरो जैसा एग्जाम में, DRDO जैसा एग्जाम में आपका सिलेक्शन का भी प्रोबेबिलिटी घट जाता है। ठीक है ना? अगर वहां सेलेक्ट होना है तो आपको इन सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना होगा, जो कि हमने आपको बताया। राइट। अब देखिए, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए
आपको प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत है। और प्रॉब्लम यहां होती है डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी, कहां से आप किस कॉलेज से पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किए हैं या बी टेक कर रहे हैं, उसके आधार पे आपका नॉलेज भी होता है। वहां पढ़ाई हुआ तो आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम, ऐसे ही स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता है, राइट। 3 ईयर लॉकडाउन में, जैसे अभी के सिचुएशंस में लॉकडाउन में ऐसे ही बच्चे सोच रहे हैं घर बैठे ही डिप्लोमा डिग्री मिल जाए और बीटेक डिग्री मिल जाए, लेकिन वो डिग्री तो मिल जाएगा किसी तरह से अगर, लेकिन जॉब कौन देगा, राइट। तो इन चीज को फिजिबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। इट्स बेटर कि जब आप डिप्लोमा कर रहे होते हैं तब से ही स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, या अगर आप वहां मिस्टेक कर चुके हैं, अगर वहां नहीं कर पाए, जस्ट डिप्लोमा पास कीजिए और अपने आप को वक्त दीजिए कम से कम 6 to 8 मंथ 10th मंथ का, और एक प्रॉपर गाइड ढूंढिए आप आपके लिए जो सूट करता है, क्योंकि बिना गाइड का, बिना प्रॉपर गाइडेंस का आप अपने डेस्टिनेशन को रीच कर जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है ना। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन बेहतर गाइड है, कहां आपको चीजें समझ में आती है, कहां से आप अपने डेस्टिनेशन को रीच कर सकते हैं, ये आपके पक्ष की बात है, राइट। लेकिन जब तक हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से आप लर्न नहीं करेंगे, तब तक एक सीट पाना बहुत ही दुर्लभ है, समझ में आई बात ना। तो इन चीजों को अच्छे से आप स्टडी करेंगे अगर, तब जाकर के आप कहीं इन सब पीएसयूज में वैकेंसी आएगी तो आपको एक सीट मिल सकता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए इन सब चीजों को पढ़ना है। इसी में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे किसी एक टॉपिक का कि कैसे पढ़ना चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक को, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो आपको अगर इससे रिलेटेड सिलेबस में और भी कुछ अगर बच गए होंगे तो वो भी ऐड करेंगे हम लोग, समझ में आई बात ना। ऐसा नहीं है कि वो जो, लेकिन इन सब के अलावा एक और पॉइंट है। अब देखिए अब क्या कर दिया है, सारे एग्जाम में एक सेक्शन ऐड कर रहा है, उसका नाम है जनरल इंजीनियरिंग। अब ये जनरल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, देखिए इसमें आपको सारे ब्रांच का बेसिक्स पढ़ना होगा, बेसिक्स ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेज, ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कोर ब्रांचेज, इंजीनियरिंग कोर ब्रांचेज। कोर ब्रांचेज मींस, कोर ब्रांचेज का मतलब है मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का। इनका भी ध्यान में आपको रखना है। इसमें मिनिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो कम से कम जो आएंगे वो 30 to 40 मार्क्स तो आना ही रहता है, 30 to 40 क्वेश्चंस आते ही हैं। लेकिन अगर हम लोग जेएसएससी जेई के बारे में बात करें, इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे तब तो फिर देखिए, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा, स्टेट वाला अपने तरीके से एग्जाम लेगा और अपना जो ये जो है पीएसयूज वाला कम से कम 30 to 40 मार्क्स ये भी सेक्शन ऐड कर रहा है। अब आप सोच लो, आपको इंजीनियर नहीं बनना है, ऑलराउंडर बनना है, राइट ना, क्योंकि आपको जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन भी ऐड हो रहा और हो गया है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। तो ये आप जो सोच रहे थे कि किसी तरह से पास कर जाए, किसी तरह से पास करके जीवन में आप किसी तरह से पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप जो बंक करने की आदत है, चीजें लिव करने की, छोड़ने की जो आदत है, उसको आपको अब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट को एंजॉय करना होगा और जो भी आप इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 6th सेमेस्टर इन द डिप्लोमा एंड फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर इन द बीटेक, सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपको पूछेगा। तो ये सिलेबस जान के डरना नहीं है, एक्चुअली में आपको एंजॉय करना, इसको सीखना होगा। और इन चीजों को आप एंजॉय कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट को एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो, ठीक है ना। तैयारी के लिए देखिए, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना है। हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में क्लियर कर लेना है, उसके बाद
हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना है अपने अंदर, समझ बात ना। और वो भी इतना बार प्रैक्टिस करना है कि आप इतना स्किल्ड हो जाए कि अगर 1 मिनट टाइम है एक क्वेश्चन में, तो आप हाफ मिनट के अंतर्गत सॉल्व कर दें उसको, समझ बात ना। विद इन द हाफ मिनट यू विल बी एबल टू सॉल्व। अगर उस तरह से आपको पढ़ना होगा, ये जो सोचिएगा, देखिए कोई इन चीजों का कोई शॉर्टकट भरपाई नहीं है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप पे किसी भी आप पीएसयू वगैरह में जाने वाले, जिस किसी भी सिस्टम में आप जाने वाले हैं, वो सिस्टम आपके ऊपर निर्भर करेगी कि आप उसमें क्या इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इनोवेशन लाते हैं, क्या क्रिएटिव माइंड है आपके पास। तो जब आपको वो सब चीज नहीं होगा तो उस सिस्टम का आप कभी पार्ट बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इन चीजों को डेवलप पहले करना है एंड देन आप किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम, अगर आप खुद सिस्टमेटिक हो जाएंगे, आप एक सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए एक ऑप्शन, तो एक प्लेटफॉर्म तो आपके पास है। अगर आप रांची या रांची के इर्द गिर्द हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं बेहिचक आशीष टेक्निकल क्लासेस, राइट, जिसका अभी एड्रेस है मेबेरी अपार्टमेंट, बिसाइड महेंद्र प्रसाद इंटर महिला कॉलेज, इंटर महिला कॉलेज, स्टडी प्लैनेट कैंपस, प्लैनेट कैंपस, सर्कुलर रोड रांची, सर्कुलर रोड रांची। और आप व्हाट्सएप या टेलीफोनिक कांटेक्ट के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9708566261 पे, राइट। अब देखिए, ये यहां आपका कोई भी ब्रांचेज हो, ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इफ यू विल ज्वाइन हियर, यू विल स्टार्ट प्लेइंग विद द इलेक्ट्रॉनिक्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, आप पहले से अच्छे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप हर एक सब्जेक्ट के थ्योरी को भी क्लियर करेंगे। थ्योरी को क्लियर करने के बाद हर एक टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लायक आप बन जाएंगे, और आप करेंगे, ठीक है ना। आपका डिप्लोमा ही क्यों ना हो, आप गेट का सारा क्वेश्चन बना लेंगे, इस लायक आप बन जाएंगे। एट दैट टाइम अगर आपका स्किल इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका ऊपर वाले लेवल का आप बनाएंगे, तो आपके लेवल में तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, तो एक ऑप्शन है आपके पास, क्या है? आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, बाकी आप कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आप सब्जेक्ट को एंजॉय करना चाहते हैं इन रांची, यू कैन ज्वाइन आशीष टेक्निकल क्लासेस, ठीक है ना। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, आके आप यहां खूब एंजॉय करेंगे। बाकी ब्रांचेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो क्या करेंगे, राइट। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, आप जो नहीं समझे हैं, सारा यहां आपको क्लियर होगा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ में आई बात ना। ऐसा तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो सिर्फ यूजफुल लगे ऐसा फील नहीं करना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और न्यू बैच के लिए एडमिशन जारी है, आप आके एडमिशन लीजिए और क्लास एंजॉय कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, आप दूर से भी इसको पढ़ सकते हैं वीडियो के साथ, और रांची आकर के भी एंजॉय कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासरूम में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।